मित्र, आप अपनी कथा पुनः प्रारंभ करें। ऐसा लगता है नारद मुनि महादेव और सती को मिलाने को बहुत उत्सुक थे। मोर, जो स्वयं नारद है, आज अपनी विस्मृति में नारद की ही कथा सुन रही है। ब्रह्म ऋषि नारद ने पहले सती को मिलाया और बाद में शिव पार्वती को अलग करने की कोशिश की। मैं तुम्हारी माता सरस्वती तुम्हें ये श्राप देती हूँ कि तुम पृथ्वी लोक पर मूढ़ बालक बनकर जन्म लो। जा दुष्ट जा। मित्र, आप कहाँ खो गई? सारा संसार चाहता था कि शिव और सती मिल जाए, पर शिव स्वयं उदासीन थे। आपको क्या लगता है, क्या कारण रहा होगा? विरह का संताप और सती को पुनः ना खो देने की पीड़ा ने उन्हें सती से दूर कर दिया था। फिर आगे क्या हुआ मित्र? नारद के प्रयासों पर मानो ग्रहण लग गया था, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड चिंतित था। नारायण नारायण, महादेव महादेव। नारद मुनि भागते हुए प्रभु की ध्यानशिला की ओर क्यों जा रहे हैं? महादेव, महादेव कहाँ हैं आप? क्या हुआ देव ऋषि? आपके स्वर में चिंता की झलक क्यों दिखाई दे रही है? मेरी चिंता छोड़ो नंदी, ये बताओ कि महादेव कहाँ हैं? हठ युग के नए सूत्र की रचना करने गए हैं। कहाँ? स्थान तो ज्ञात नहीं है। कब लौटेंगे? ये तो किसी को भी ज्ञात नहीं है देवर्षि। भारी अनर्थ हो गया, बहुत भारी अनर्थ हो गया। ये कदापि नहीं होना चाहिए था। किंतु हुआ क्या है देव ऋषि? बताइए ना, आप कब से पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? हाँ देवर्षि, ऐसी क्या तत्कालिक आवश्यकता पड़ गई आपको महादेव की? मुझे महादेव की आवश्यकता माता सती का स्वयंवर रोकने के लिए पड़ी है। नहीं देव ऋषि, ये नहीं हो सकता। माता सती और प्रभु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रभु के अतिरिक्त माता सती का विवाह किसी और से कैसे हो सकता है? कैसे, क्यों, जैसे प्रश्नों का समय नहीं है नंदी। हमें शीघ्र अतिशीघ्र महादेव तक ये सूचना पहुंचानी है कि प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती का स्वयंवर रचने का निर्णय लिया है। ताकि वो समय से पूर्व इस स्वयंवर को रोक सके, अन्यथा भारी अनर्थ हो जाएगा। किंतु देव ऋषि, समस्या ये है कि हम महादेव को ढूंढें कहां? ये तो किसी को भी ज्ञात नहीं है देवर्षि कि इस समय महादेव किस एकांतवास में है। प्रभु, लौट आइए प्रभु, लौट आइए। इस समय आपका लौट कर आना अत्यंत अनिवार्य है। समय रहते लौट आइए प्रभु। माता सती से केवल आपका ही विवाह हो सकता है। केवल आप ही उनके निमित्त बने हैं प्रभु। प्रभु आ जाइए, अन्यथा बहुत भारी अनर्थ हो जाएगा। आ जाइए प्रभु, आ जाइए, हमारी पुकार सुन लीजिए। नंदी,
अब क्या होगा? अब तो केवल एक ही सहारा है, श्री नारायण, जिनके हृदय में सदा प्रभु बसे रहते हैं। उस चिंता के निराकरण के लिए किसी ने कुछ नहीं किया? स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र प्रजापति दक्ष को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु अहंकारी प्रजापति दक्ष ने कुछ भी समझने से स्पष्ट इनकार कर दिया। अब तेरी हार होके ही रहेगी कपालिक। पुत्र दक्ष, प्रणाम पिताश्री। आपका आगमन शुभ समय पर हुआ है पिताश्री। आज मैंने सती की सहमति से उसके स्वयंवर का निर्णय लिया है। वो स्वयंवर में अपना पति अपने पसंद से चुनेगी। मेरा कोई भी दबाव अथवा हस्तक्षेप नहीं होगा उसके चयन में। मेरा निर्णय सही है ना पिताश्री? पुत्र दक्ष, पुत्री के पिता के रूप में अपनी पुत्री के सुखमय जीवन हेतु ये निर्णय अवश्य उचित है, परंतु क्या तुम जानते हो कि सती कौन है? मेरी पुत्री है पिताश्री, मेरी सबसे छोटी और प्रिय पुत्री। मैं लौकिकता की नहीं, परालौकिकता के संदर्भ में पूछ रहा हूं दक्ष। क्या तुम सत्य में जानते हो कि सती वास्तव में कौन है? क्या कह रहे हैं पितामह? वास्तव में मैं कौन हूं? दक्ष, भूल गए मेरा कथन, अपना तप, आदि शक्ति का वरदान, सती का जन्म, सब भूल गए। तुम तप करो और तप करके आदि शक्ति को प्रसन्न कर उन्हें अपनी पुत्री के रूप में पाने का वरदान मांगो। कैसे भूल सकता हूं? मैं जानता हूं कि वो आदि शक्ति है। परंतु मैं ये भी जानता हूं कि वो मेरी पुत्री है। इस सत्य को भी मैं नहीं भूल सकता। परंतु इस परम सत्य को भूल सकते हो कि आदि शक्ति का जन्म सती के रूप में केवल शिव से पुनर्मिलन के लिए हुआ। शिव से पुनर्मिलन के लिए हुआ। पुनर्मिलन के लिए हुआ। पुत्र दक्ष, अपने पिता का परामर्श मानो। शिव और सती के मिलन व्यवधान मत बनो। सती का स्वयंवर रचकर उसका विवाह किसी और से करने का हठ त्याग दो दक्ष, अन्यथा ये खुला शिवद्रोह होगा। ऐसा कर तुम अपनी मर्यादा स्वयं ही धूर धूसिर कर दोगे। किसी को पराजित करने के लिए हृदय में द्रोह की दहक का होना अनिवार्य है पिताश्री। विनम्रता के साथ कह रहा हूं पिताश्री, मैं आपकी तरह महान नहीं हूं। आप शिव के अपमान को भूल सकते हैं, परंतु मैं नहीं। आपने तो उसको भी क्षमादान दे दिया जिसने आपका 5वां शीश काटा था। दक्ष, वो शीश
वेद ज्ञाता ब्रह्मदेव का नहीं था, वो शीश मेरे अहंकार का था। वो शीश काटकर स्वयं महादेव ने मुझे मेरे पतन से बचाया था, किंतु अब वही अहंकार मुझे तुम में दिख रहा है। ये अभिमान नहीं, स्वाभिमान है पिताश्री। जिस दिन आपने मुझे कहा था कि आदि शक्ति को अपने पुत्री के रूप में प्राप्त करो, उसी दिन मैंने मन ही मन में यह संकल्प कर लिया था कि समय आने पर उसी आदि शक्ति को शिव के विरुद्ध अपना शस्त्र बनाऊंगा। और आपके अपमान का प्रतिशोध लूंगा। परंतु ये उचित। बस पिताजी, बस। मुझे बाध्य मत कीजिए। मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दीजिए। सती का स्वयंवर होगा और अवश्य होगा। यदि सती और शिव का विवाह आपका स्वप्न है, तो ये स्वप्न मेरे शव बनने के बाद ही पूरा होगा। कौन है ये शिव? शत्रु है हमारा। पिता का शत्रु, अर्थात पुत्री का शत्रु। ये कटा हुआ शीश किसका है? पिताश्री का। किसने काटा? उसी शिव ने। कारण? ईर्ष्या। फिर प्रजापति दक्ष तो नहीं समझे, परंतु सती समझ गई उस गूढ़ रहस्य को कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो आदि शक्ति, जिनका जन्म शिव से मिलन के लिए हुआ था। आज मैं जान गई हूं शिव, उस गूढ़ रहस्य को जान गई हूं कि प्रथम दृष्टि में ही मैं आपकी ओर आकर्षित क्यों हो रही थी। आपको देखते ही अपनेपन की अनुभूति क्यों हुई मुझे। मैं आपकी आदि शक्ति हूं और आप मेरे शिव। मैंने आपके लिए जन्म लिया है, आप मेरे हैं शिव और मैं आपकी हूं। परंतु एक प्रश्न पूछना चाहती हूं आपसे। जिस सत्य को मैंने आज जाना है, क्या आप उस सत्य से अनभिज्ञ थे? बताइए शिव, क्या आप नहीं जानते थे कि आपका और मेरा क्या संबंध है? आप जानते थे शिव, आप जानते थे, और फिर भी आपने मुझे बोध नहीं कराया कि मैं आपकी आदि शक्ति हूं और आप मेरे शिव हैं। क्यों सदैव मौन रहे आप मेरे सामने? क्यों शिव?
क्यों सदैव अपरिचितों की भांति व्यवहार किया आपने? कौन है सती? क्या है सती? सती, आप राजकुमारी हैं और आपका स्थान प्रजापति के राजमहल में है। क्यों? बोलिए शिव, क्यों? परसों मित्र, आपकी कथा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे रोचक होती जा रही है। आगे क्या हुआ मित्र? अंततः वो दिन भी आ गया जो वर्षों में कभी घटित नहीं हुआ था। ऐसा क्या घटित हुआ मित्र जो कभी घटा ही नहीं? महादेव, मैं आपको प्रणाम अर्पित करता हूं। आपको भी मेरा प्रणाम। समस्त संसार का प्रतिनिधि बनकर आपसे आग्रह करने आया हूं महादेव। आदि शक्ति के रूप में जन्मी सती के प्रति आप अपनी उदासीनता को त्याग दीजिए और उनके प्रेम को स्वीकार कीजिए महादेव। त्रिकालदर्शी महादेव से सती की उपेक्षा अविश्वसनीय है। सती अपार पीड़ा में है। यदि आप उनकी पीड़ा को नहीं हरेंगे तो शाश्वत पवित्र प्रेम से संसार का विश्वास उठ जाएगा महादेव। जानता हूं नारायण, उसके प्रेम को भी उसकी पीड़ा को भी आप रुके रहे हैं मित्र। क्या हुआ? क्या किसी दुखद अतीत का स्मरण आया? यदि कथा सुनाने के कारण आपका हृदय आहत हो रहा है तो मैं कथा नहीं सुनूंगा। परंतु आप रोइए मत। नहीं मित्र, आपको कथा सुनाने से तो मेरी पीड़ा, मेरा दुख समाप्त होता है। फिर इन नेत्रों से जलधारा। कथा का वो मार्मिक प्रसंग जब स्वयंभू देवों के देव महादेव की आंखों से अश्रु की पहली धारा निकली थी, वर्षा के रूप में शिव के प्रेम के विरह में विरहन बनी सती तक पहुंच गई थी।
की आदि शक्ति हूं। यदि आपके हृदय में भी मेरे लिए प्रेम है तो मेरे संतप्त हृदय को अपने प्रेम से सिक्त कीजिए शिव। मेरी पीड़ा हरिए।